नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। काफी वक्त से इंतजार था कि कब ओमर अब्दुल्ला अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, इसमें ओमर अब्दुल्ला जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही बड़ी अपडेट ये है कि संभावना है जो अभी मंत्री उन्होंने चुने हैं उनमें से एक मंत्री को शायद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, यानी कि उनसे मंत्रालय छीन लिया जाएगा। और संभावना ये भी है क्योंकि एक मंत्री के पास कई कई मंत्रालय हैं, तो कुछ मंत्रालय छीन के दूसरों को भी दिए जाएंगे। और इस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर चीफ यशपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कुछ नाम सामने आ रहे हैं। कैबिनेट की तरफ से बात करें तो कई ऐसे खिते हैं, मैं नाम लूंगा तो आप थोड़ा सा इस पे बताइएगा कि क्या किस आधार पे ये इनको बना सकती है। क्योंकि जो खबर सामने आ रही है जिसमें जो सबसे टॉप में नाम है वो है जो मियां अल्ताफ के बेटे हैं जी माली जी का। तो वो ट्राइबल हैं और काफी जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ तनवीर सिद्दीकी का नाम भी आ रहा है। इनको बताया जाता है कि ये सीएम अब्दुल्ला के बहुत क्लोज हैं और इनके पिताश्री भी इसी पार्टी में थे और अच्छा जो कद है रह चुका है। इसी के साथ नाम डॉक्टर वीरी का भी आ रहा है, जमशेद लोन का भी आ रहा है, अल्ताफ कल्लू का भी आ रहा है और इसी के साथ ही एक और नाम निकल के आ रहा है वो है एजाज चांद। और इसी के साथ ही राजौरी के एमएलए जो कांग्रेस की तरफ से हैं इफ्तिकार अहमद। देखो रोहन, जब से सरकार बनी है तब से ही लग रहा था कि इसके मंत्रालय जल्दी ही और कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ मंत्रालय जो है कांग्रेस के लिए रखे थे। कांग्रेस के जो गठबंधन में इन्होंने चुनाव लड़ा तो गठबंधन में कांग्रेस को भी का हिस्सा उन्होंने रखा था, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। तो तब से ये कम मंत्रियों के साथ ही 9 मंत्री चाहिए थे इनको कम से कम। तो 9 मंत्री से कम इतनी बड़ी स्टेट तो पहले भी बहुत वही है ना। आज जाके हम लद्दाख का हिस्सा करते, लद्दाख में पहले भी करके और लद्दाख से 2 मंत्री हुआ करते थे। अधिकतर मंत्री कश्मीर और जम्मू से ही होता है, ज्यादा कश्मीर से जम्मू से होता और वो भी पहले जब स्टेट थी तो हमारे लगभग 23-24 होते थे। 23-24 होते थे, ठीक है। अब कैबिनेट रीशफल की जिस तरह से बात चल रही आ रही है कि कैबिनेट में होगा विस्तार किया करने जा रहे हैं, तो इसमें से एक ड्रॉप होने का नाम भी लिया जा रहा है कि शायद किसी को ड्रॉप किया जाए। जिसकी प्योर परफॉर्मेंस है। अब देखते हैं वो जम्मू से होता है या कश्मीर से होता है। ये बड़ी देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है, अगर ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो सतीश शर्मा को तो नहीं हटा सकते क्योंकि जम्मू से इनके पास कोई हिंदू नेता नहीं रहेगा। देखिए रोहन, इस वक्त किसी का नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन लोग अंदाजा लगा लेंगे। वो खुद ही अंदाजा लगा लेंगे जिनकी किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो उनको पता चल जाएगा। बातों से परफॉर्मेंस नहीं होती, परफॉर्मेंस जो है काम से होती है। आपने कश्मीर से कुछ नाम गिना है कि उनके चांसेस हैं कि उन्हें कैबिनेट में लिया जाएगा। उसमें से मेहर अली जो है उसका नाम आपने लिया है, मियां मेहर अली का। ये मियां अल्ताफ का बेटा है और मियां अल्ताफ के फादर भी, वो भी सब जो है इसी में रहे और वो हमेशा ज्यादा अधिकतर उनके सारे के सारे परिवार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा रहा और इनका बहुत ही लोगों में इज्जत मान है। बिल्कुल, उनको धार्मिक नेता भी मानते हैं इनके परिवार को और अच्छी तरह इनका इज्जत मान है। और इनकी कंगन में एक बहुत बड़ी उनकी पकड़ है। मियां अल्ताफ भी कंगन से जीते थे, आप बेटा भी वहां से जीता, क्योंकि मियां अल्ताफ पार्लियामेंट में चले गए तो बेटे को वहां दे दिया। और ये एरिया कैसा है जिसको करगिल के साथ लगता है ना, लद्दाख के साथ लगता है। तो इसका एक रीजन भी बड़ा हो सकता है कि मियां जो उनके बेटे को मियां मेहर अली है उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और इस मंत्रालय की बात करें तो शायद इनको जो ट्राइबल मंत्रालय वो सौंपा जा सकता है। ट्राइबल ये जरूरी नहीं है कि उनको ट्राइबल मंत्रालय सौंपा जाए या नहीं सौंपा जाए, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल होने के बहुत ज्यादा चांस है। तो श्रीनगर से तनवीर सिद्दीकी है, क्योंकि श्रीनगर में पहले ही इन्होंने कम लिए है ना। वहां तो 2 ही मंत्री लिए हुए हैं, वहां 2 मंत्री और ले सकते हैं। तो दूसरे में ये नाम जो है, ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम आपने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिखे हैं। तनवीर सिद्दीकी जो है ना, डॉक्टर वीरी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ये भी रहे हैं, पहले भी मंत्रिमंडल में रहे हैं इससे पहले। तो अब फिर उनका नाम आ रहा है, सीनियर नेता है ये। तो इनमें से किसी को लिया जा सकता है, लेकिन ये जो जम्मू का इन्होंने मुझे लग रहा है
कि अगर दो मंत्री जो है कश्मीर से लेंगे तो एक मंत्री उनको जम्मू से एटलीस्ट जम्मू से लेना है, मुझे लग रहा है जो इस बात को, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तभी इसको बैलेंस कर पाएगी। लेकिन जम्मू में इनके पास अगर देखा जाए तो कोई है नहीं, अगर जम्मू संभाग देखिए एक तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी बहुत कम है, अगर उनमें से अगर इंडिपेंडेंट को उन्होंने श्री शर्मा को दे दी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने दे दी, तो यहाँ पे जो डिप्टी सीएम ही एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं यहाँ पे जो, और जो क्या जान है, क्या नाम उनका, एजाज जान, वो तो भी पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं और चेयरमैन भी रहे, बड़े अच्छे पदों पर भी रहे, तो लगता नहीं है कि उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शक उन पे भी जाता है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि उनकी सेहत के बारे में भी थोड़ा सुन रहे हैं कि ठीक नहीं है और हो सकता है कि मंत्रालय में से उन्हें कोई आराम दिया जाए, कुछ किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी शंका लगाई जा सकती है कि आप डॉक्टर रमेश्वर जो है, हाँ ये बड़ी बात है, ये वो इंडिपेंडेंट है, बनी के है, और उनका जुगाव भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट से वो जीते हैं। ये भी हो सकता है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सके, लेकिन फाइनल जो है वो तो उसी उमर अब्दुल्ला पे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आशंका जताई जा रही है, लेकिन इस साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राज्यसभा के चुनाव भी हमारे सर पर है। बिल्कुल, राज्यसभा के चुनाव हमारे और एनसी की तरफ से 2 नॉमिनेशन, हाँ 2 नॉमिनेशन उनकी तरफ से है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आ रहा है, दूसरा चौधरी रमजान, हाँ बड़े बहुत बड़े नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, हमेशा ही जितनी कैबिनेट बनी है उन सब में तकरीबन वो कैबिनेट में रहे ही रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए उनके लिए इस बार राज्यसभा लग रहा है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि ये कैबिनेट बहुत छोटी बन रही है। तो 20-25-30 की होती थी पहले पता क्या होता था, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अच्छा हाँ, फिर डिप्टी मिनिस्टर, बस 3 टायर जो सिस्टम था। तो वहां तो 40-45 आप मंत्री बना देते थे, सबको खुश कर देते थे, सबको फिर उसके बाद चेयरमैन बोर्ड्स के उनको भी स्टेटस दिया जाता था, MOS का डिप्टी मिनिस्टर का। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा जो ऑलमोस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने होते थे वो सारे के सारे MLA जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट किए जाते थे। अब चूंकि यूटी है और कैबिनेट छोटी है, और इनमें से बहुत ऐसे MLA जो काफी बार जीते भी और काफी देर वो कैबिनेट बड़े के नेता बहुत है और वो डिजर्व करते हैं और कैबिनेट में भी रहे हैं, जो इसलिए थोड़ा सा इनको मुश्किलात आ रही है कि छोटी कैबिनेट में किस किस को एडजस्ट करना है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से नाम तो वो दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुझे अभी भी लग रहा है इसमें शामिल नहीं होगा। कांग्रेस की तरफ से तो एक नाम निकल के आ रहा है, पीर पंजाल खित्ते से इफ्तिकार अहमद का, जो बिल्कुल मुश्किल है, पर कांग्रेस लग नहीं रही। अगर कांग्रेस कैबिनेट में जाएगी तो किसी बड़े नेता को लेके जाएगी, इफ्तिकार तो फर्स्ट टाइम है, फिर उसको किसी बड़े नेता को लेके जाएगी अगर कांग्रेस गई। और हो भी सकता है अगर कांग्रेस ने हामी भर दी तो कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद भी दिया जा सकता है। जो अटकलें लगाई जा रही है ना, वो घास कहीं वहीं ना गिर जाए। हाँ बिल्कुल सर, है ना, इसलिए ये बड़ी बात नहीं है। अगर कांग्रेस को ये अपने साथ मिला लेते हैं, कांग्रेस मान जाती है कि हम कैबिनेट में आने में कोई तैयार है, तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जाएगा और डिप्टी सीएम का पद जो है कांग्रेस को दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि सर के साथ हमने बड़ी एक्सक्लूसिव चर्चा की और कहीं ना कहीं जो खबर मिली है तो मंत्रालय में बड़ा रिशफल हो सकता है और इसी में ही एक ऐसा व्यक्ति जिसकी परफॉर्मेंस बड़ी हो रही है, जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं है, लोग काफी दुखी हैं, तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। अभी 5 मंत्रियों में से कौन जाएगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल तो सीएम एज ए सीएम रहने वाले हैं, लेकिन इसके सिवाय 4 और हैं, 2 एक जम्मू से है, एक पीर पंजाल खित्ते से है और 2 श्रीनगर से है। तो इनमें से किसको बदला जाएगा ये बड़ा सवाल रहेगा। क्या कोई श्रीनगर वाले को बदला जाएगा? क्या कोई पीर पंजाल खित्ते के कोई मंत्री को बदला जाएगा? क्या जम्मू के मंत्री को बदला जाएगा? वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से सर ने बताया कि अगर कांग्रेस आने के लिए मान जाती है तो संभावना है कि डिप्टी सीएम कांग्रेस से भी शायद बन सके। अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाजत दें, कल फिर से मिलते हैं आप 4 बजे। नमस्कार।